हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास, यानी कि 15 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आप सभी अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से मनाइएगा। ठीक है, इस बार हम लोग 78th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ओके, तो और तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। आप लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की क्लास शुरू करेंगे हम लोग, और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आप सभी के सामने। हाल ही में किसी नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं गोविंद कुमार को, दलजीत सिंह चौधरी को, सतीश कुमार को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोविंद। एक सेकेंड, ये नाम गलत हो गया है। ठीक है, इनका नाम गोविंद कुमार नहीं, गोविंद मोहन है। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोविंद मोहन। ये केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं हाल ही में। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? इसके ऑप्शंस हैं 76वां, 77, 78, मतलब 78वां या 79वां। ओके, 76वां, 77वां, 78वां या 69वां। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 78वां इज द राइट आंसर। ये हमने अभी आपको पहले ही बता दिया जब हम लोग बात कर रहे थे, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता चुके हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने 75वां जो स्वतंत्रता दिवस था वो काफ़ी अच्छे से मनाया था, और उसके बाद से हर घर तिरंगा ये मिशन, मतलब हर घर तिरंगा शुरू किया गया, और फिर हर घर में तिरंगा पहुंचाया गया। तो इसको पालन ज़रूर करिएगा हर साल, सिर्फ एक साल के लिए नहीं है, हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं कृषि मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने, गृह मंत्रालय ने, या संस्कृति मंत्रालय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया। फ्लड जानते हो ना, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, हिंदी में होता है फ्लड का मतलब बाढ़। ठीक है, तो फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप को लॉन्च किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। ओके, इससे क्या है कि जब हिंदी में समझ लेते हो तो याद करने में आसान रहता है। जैसे बाढ़ कैसे आती है, जल से ही आती है, तो जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोडा गणेश किस देश के पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के, या केन्या के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केन्या के। ये पुरुष क्रिकेट टीम के कोच बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छा हाँ, अपने भारत के ज़रूर याद रखना भाई, भारत के अभी हाल ही में प्रमुख जो मुख्य कोच हैं वो कौन बने थे? गौतम गंभीर। ठीक है, गौतम गंभीर, तो याद रखना इनका नाम, क्योंकि अभी हाल ही में बने हैं तो क्वेश्चन आ सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को, या 15 अगस्त को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 अगस्त को हम लोगों ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया है। ठीक है, 14 अगस्त विभाजन, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे आता है पाकिस्तान का। ठीक है, कि पेन ही नहीं चल रहा, क्या हो गया? चलो यहाँ पे लिख देते हैं। तो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे आता है, ठीक है, 14 अगस्त को, और इसलिए यहाँ पर विभाजन विभीषिका, तो हमारे देश का बंटवारा भी हो गया था। ओके, तो हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था, तो इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस से मनाया जाता है। 1947 में ये हुआ था। ठीक है,
विभाजन विभीषिका, और ये किस किस के बीच का है, तो आप सभी को समझ में आ ही गया होगा, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है ना, किस किस के बीच हुआ था विभाजन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 2024 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। इसके ऑप्शंस हैं विकसित भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ भारत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकसित भारत इज़ द राइट आंसर। तो हम लोगों ने अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता दिवस हम कौन सा मना रहे हैं, 78वां। ठीक है, तो इस बार हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इस बार 15 अगस्त 2024 की थीम क्या रखी गई है, याद रखना इसे, विकसित भारत। ठीक है, तो अभी जो हमारे देश के पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये संकल्प रखा है कि 2047 तक 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है। ठीक है, तो वो उसी प्रोग्रेस में है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत बन जाए। अभी हमारा भारत क्या है, तो याद रखना विकासशील देश है। ठीक है, अभी हमारा देश विकासशील देश है और इसे विकसित बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, देखो जैसे 3 तरीके की चीज़ें होती हैं, एक होता है अविकसित, देखो कुछ होते हैं अविकसित देश, कुछ होते हैं विकासशील देश, और कुछ होते हैं विकसित देश। ठीक है, तो इन सब में अंतर क्या होता है कि यहाँ पर जो विकसित अविकसित देश होते हैं, यहाँ पर जो सुविधाएं होती हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि पूरे देश की हर चीज़ देखी जाती है, मतलब वहाँ की हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के लोग, वहाँ की शिक्षा, वहाँ का व्यवसाय, वहाँ के लोग कितने शिक्षित हैं, कितना कमाते हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने लोगों के पास घर है, मतलब ये सारी चीज़ें देखकर ही देश को विकसित, विकासशील और अविकसित, विकासशील और विकसित में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो कुछ देश अविकसित की श्रेणी में आ जाते हैं। विकासशील देश वो होते हैं जो विकास कर रहे होते हैं, मतलब धीरे धीरे अपने देश में सारी सुविधाओं का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो विकासशील देश हो जाते हैं। और विकसित हो जाते हैं जहाँ पर सारी जो मतलब स्पेशलिटीज़ होती हैं, मतलब सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं वहाँ उस देश में होती हैं, मतलब वहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती, तो वो देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारा देश विकासशील है, अभी हमारे यहाँ हर सुविधा या हर वो नहीं है, हर चीज़ नहीं है, तो इसलिए 2047 तक हमारे भारत को भी विकसित बनाने का लक्ष्य पीएम मोदी जी ने रखा है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी उन्होंने योजनाएं भी निकाली हैं, बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट कि जो युवा हैं वो अब व्यापार शुरू करें। जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है ना, तो हम मानते हैं कि नौकरी भी ज़रूरी है, यस, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। ठीक है, कंप्यूटर के ज़माने में जहाँ लोग 4 लोग काम करते थे, वहाँ सिर्फ एक आध ही व्यक्ति का काम बचा है। तो कंप्यूटर का ज़माना, और कहीं कहीं तो वो भी नहीं बचा। ठीक है, केवल कंप्यूटर चलाने वाला चाहिए, हमें ऑपरेटर चाहिए होता है। जहाँ 20 आदमी काम कर रहे होते थे, वहाँ 1 या 2 इन व्यक्तियों में काम हो जाता है। तो इसलिए अब जो हमारे पीएम मोदी हैं, उन्होंने कहा है कि अब नौकरी देने के बारे में सोचो, नौकरी लेने के बारे में नहीं, नौकरी देने के बारे में सोचो। ठीक है, लेने के बारे में नहीं, किसके बारे में, देने के बारे में अब आपको सोचना है। ठीक है, तो आप इसलिए पीएम मोदी ने, मतलब जो हमारे पीएम हैं, उन्होंने इसलिए काफ़ी लोन वगैरह लॉन्च किए हैं ताकि लोग आसानी से लोन ले सकें और अपना जो बिज़नेस है वो डाल सकें और अपना प्रोग्रेस कर सकें। खैर, बिज़नेस में फ़ायदा तो होता है, ऐसा नहीं है, अगर आप बिज़नेस डालते हैं तो आप तो सक्सेस होते ही होते हैं, साथ ही साथ आप कितने लोगों को नौकरी देते हैं, कितने लोगों का घर आप संभालते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे आपसे लाखों लोग जुड़ जाते हैं
जिनका घर आपकी बदौलत चल रहा होता है। तो बिज़नेस में भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी आज भी सरकारी नौकरी का क्रेज़ है, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब ये एक विकसित भारत के लिए एक मेन पाथ बताया गया है। ठीक है, विकसित भारत के लिए एक मेन पाथ है बिजनेस। ठीक है, तो बस यही बताना था थोड़ा सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं राकेश रंजन, सुशील कुमार, राहुल नवीन या सतीश कुमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राहुल नवीन इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन। हाल ही में विनय मोहन क्वात्र को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं चीन में, अमेरिका में, पाकिस्तान में या जापान में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका में विनय मोहन क्वात्र ये भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में या जापान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका में हाल ही में 10वां द्विपक्षीय मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। कहाँ पर? श्रीलंका में। क्लियर? अगला क्वेश्चन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस है पी हरीश को, राहुल नवीन, सुशील शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पी हरीश को। ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं, पी हरीश। ओके, सो गाइज यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हम लोग क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। सभी लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिएगा और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।